Good morning, students. The topic of today's class is Kara, its occurrence, features, and reproduction. Myself, Naveen Kumar, Department of Botany, हारनरुया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। यदि हम कारा की सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इट बिलोंग्स टू द डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कारेल्स, फैमिली कैरेसी, and genus Kara that we are going to study today. यदि हम कारा की बात करें तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नियर अबाउट 188 स्पीसीज़, और जिसमें से 30 स्पीसीज़ हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। कारा इज़ कॉमनली नोन एज ए स्टोन वॉट। इसका कारण यह है कि द बॉडी ऑफ द कारा इज़ अनक्रस्टेड विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, and especially on the plants growing in the heavy water, and thus because of their deposition of calcium and magnesium, the plant becomes strengthened and it is called as a stone wort. Kara generally it grows in the freshwater of pond, lakes and tanks in submerged condition, यानी वो पानी के अंदर डूबे हुए देखने को मिलते हैं हमें, and mostly they are fresh water. Some species like Kara tragilis, it grows in the hot spring, whereas Kara baltica it grows in the brackish water, यानी खारे पानी के अंदर भी, हल्के खारे पानी के अंदर भी हमें वो ये देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं कि कारा वॉलवॉक्स एल्गी के जो गेमेटोफाइटिक पादप हैं उन सब की बात करते हैं तो मोस्टली द प्लांट्स दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, लेकिन कारा की जब बात करें तो इट इज़ मैक्रोस्कोपिक, इट इज़ मल्टी सेलुलर, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, it has a thalloid plant body and it attains a height of near about 20 to 30 centimeters, rarely about 1 meter. It is differentiated into rhizoids and main axis. यदि हम rhizoids की बात करें तो they are thread-like structures. They are white, multicellular, uniseriate and branched structures which are found, and they help the plant body of Kara to anchor in the soil. It is an elongated branched structure having oblique septa, यानी जो राइजोइड जो पाए जाते हैं उनके अंदर हमें ऑब्लिक तिरछे पट्ट देखने को मिलते हैं। And these rhizoids they develop either from the base of the plant body or from peripheral cells of the lower nodes of the main axis. यानी जब हम मेन एक्सिस की बात करते हैं तो द मेन एक्सिस ऑफ द कारा इट कैन बी डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो वो हमें जो राइजोइड्स की बात कर रहे हैं तो दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ द प्लांट बॉडी, और जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं लोअर नोड्स की उसके ऊपर हमें राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। So this is general diagram of the plant. You can see in this diagram you can see nodes are there, and it is a gametophytic plant, और इस plant के ऊपर हमें we see two structures which are one is oogonium that contains egg, one is antheridium that contains sperm. These are the gametangial structures which we see at the nodes. दो नोड्स के बीच की जगह दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरनोड, एंड दिस इज वन मोर डायग्राम इन विच यू कैन क्लियरली सी कि राइजोइड्स इन द डायग्राम ए यू कैन क्लियरली सी राइजोइड्स विच आर प्रेजेंट, एंड प्राइमरी लेटरल सूट्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ वो हमें देखने को मिलते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी लेटरल्स हमें देखने को मिलते हैं, नोड्स के ऊपर हमें ओगोनियम एंड दैट इज़ ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल हमें देखने को मिलता है। दीज आर द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, या वी कैन से कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्पेशल नाम दिया गया है यहाँ पे। दे आर ओगोनियम एंड दैट इज़ ग्लोब्यूल, दैट इज़ राउंड शेप्ड, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, न्यूक्यूल दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हमें नोड्स के ऊपर हमें देखने को मिलती है। एंड नोड्स के ऊपर हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स भी देखने को मिलते हैं।
जब हम मेन एक्सिस की बात करते हैं तो इट इज़ एन इरेक्ट लॉन्ग ब्रांच्ड epigeal portion of the plant body which is differentiated into internodes and nodes. जब हम इंटरनोड्स की बात करते हैं तो इसके इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द सेल्स, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सियल सेल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनोडल सेल, एंड दिस एक्सियल सेल इट कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेंट्रल सिलेंड्रिकल सेल, यानी बीच के अंदर एक सेंट्रल सिलेंड्रिकल सेल हमें देखने को मिलती है. देन देयर आर कोर्टिकल सेल्स, these are elongated but much smaller in diameter than the axial cell and ensheathed or corticated as a layer on the outer surface of the axial cell. यानी एक्सियल जो सेल पाई जाती है या इंटरनोडल जो सेल पाई जाती है, सेंट्रल सिलेंड्रिकल जो सेल पाई जाती है, उसके बाहर की तरफ उसको घेरे हुए हमें, आउटर सरफेस को घेरे हुए हमें ये कोर्टिकल सेल्स देखने को मिलती है. They originate from the node. After originating from the node, 50% of the cortical cells grow upward as the ascending filament and the rest 50% grow downward as the descending filament. जैसा कि पिछले स्लाइड के डायग्राम पे मैंने बताया था कि ascending filament and the descending filament हमें देखने को मिलते हैं. Then ascending filaments cover the lower half and the descending filaments cover the upper half of the axial cell. axial cell जो बीच के अंदर पाई जाती है उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फिलामेंट्स कवर किए हुए रहते हैं. असेंडिंग फिलामेंट तो लोअर हाफ को कवर करते हैं, द डिसेंडिंग फिलामेंट्स कवर द अपर हाफ ऑफ द एक्सियल सेल. एंड द कोर्टिकेशन इज़ नॉट कॉमन इन ऑल द स्पीसीज. सब स्पीसीज में हमें कोर्टिकेशन इस तरह से देखने को नहीं मिलता. डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कॉर्टेक्स, द स्पीसीज ऑफ कारा आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज दे आर कोर्टिकेट, एग्जाम्पल कारा फ्रैगिलिस, Cara zelenica, Cara heti, and ecorticated the examples are Cara corallina, Cara succinata, Cara wellichi, and Cara bruni. So this classification into the two different species is based on the cortication. Now जब हम nodes की बात करते हैं तो nodes consist of two cells surrounded by 6 to 20 peripheral cells. Three types of the appendages are डेवलप्ड फ्रॉम ईच नोड. नोड के ऊपर हमें तीन तरह के अपेंडेजेस देखने को मिलती है, दैट दीज आर द ब्रांचेज ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ एंड स्टिपुलोड्स. नोड्स के ऊपर हमें दोनों तरह की ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, ब्रांचेज ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेज ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ, और उनके साथ एक और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, दैट इज स्टिपुलोड्स. या ब्रांचेज या शूट्स ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरी ब्रांचेज और लॉन्ग लेटरल एंड आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओल्डर नोड्स. यानी पुराने नोड्स के ऊपर हमें वो देखने को मिलती हैं. दीज ब्रांचेज आर ऑल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स लाइक द मेन एक्सिस. ईच नोड बीएस ब्रांचलेट्स लाइक द मेन एक्सिस. यानी जो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द जो ब्रांचेज ऑफ द मेन ग्रोथ या मेन ग्रोथ के मेन एक्सिस की जो हमें स्ट्रक्चर होती है वैसी देखने को मिलती है. दे आल्सो दीज ब्रांचेज ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ आल्सो बी एस नोड्स एंड इंटरनोड्स. नाउ जब हम ब्रांचेज ऑफ या शूट्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्राइमरी लेटरल्स, ब्रांचलेट्स और लीव्स. About 6 to 16 branchlets develop in roll around the node of main axis or branch of the unlimited growth. यानी वहाँ वो हमें नोड्स के ऊपर जो मेन एक्सिस का नोड होता है उसके ऊपर हमें 616 ब्रांचलेट्स के रूप में देखने को मिलते हैं. इट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 5 to 15 नोड्स एंड इंटर नोड्स, और इसके ऊपर भी नोड्स एंड इंटर नोड्स हमें देखने को मिलते हैं, बट दे डू नॉट ग्रो as the main axis grows. या they do not they are not found growing as the branches of the unlimited growth. Each node develops some unicellular hair-like secondary laterals, and sex organs are developed on the lower nodes of each branchlet. एक नोड्स के ऊपर पाए जाने वाली एक और अपेंडेजेस की जब हम बात करते हैं, these are stipulodes. These are unicellular outgrowths developed from the lower nodes of the branchlets, that is branches of the limited growth के ऊपर हमें ये देखने को मिलते हैं. The number of the stipulode at each node may be equal to the number of the branchlet, which is called unistipulate,
that is example in Cara nuda, Cara brownie and Cara corolina. और if double it is called bistipulate, यानी एक सिंगल स्टिपुलेट पाया जाता है तो इट इज यूनिस्टिपुलेट, and if it has two stipulotes it is called as a bistipulate. Cara contraria, Cara tomentosa, Cara baltica, ये कुछ examples हैं. Depending on the arrangement of the stipulotes, species of the Cara are divided into haplostephanous. Stipules are arranged in a single row. Example is Cara brownie. And diplostephanous, the stipules are arranged in two rows. Example is Cara delicatula. Now when it comes to the cell structure of the Cara, the nodal cells are short, uninucleate, with dense and granular cytoplasm and many discoid chloroplast without pyronodes. यानी कारा की जब हम बात करते हैं और उसकी सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो नोडल सेल्स होती है दे आर शॉर्ट, यूनिन्यूक्लिएट, उनके अंदर डेंस एंड ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है. स्मॉल वैक्यूल्स में बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. द इंटरनोडल सेल्स आर लॉन्ग विथ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड मैनी न्यूक्लियाई एंड मैनी डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट्स इन द साइटोप्लाज्म आर सीन. और जब हम इनके नोडल सेल्स के जो हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इन द एंडोप्लाज्म. और जो इन द एंडोप्लाज्म जो हमें देखने को मिलता है उसके अंदर हमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स देखने को मिलती है. अब यदि हम कारा के ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ ऑफ कारा टेक्स प्लेस बाय ए डोम शेप्ड एपिकल सेल हमें देखने को मिलती है. द सेल अंडरगोज रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन एंड फॉर्म्स ए रो ऑफ 3 cells. The upper one remains an apical cell, middle biconcave one forms the nodal initial and the lower one forms the internodal initial. Again, the nodal cell undergoes repeated vertical divisions and ultimately forms 2 central cells surrounded by 6 to 20 peripheral cells. Branches of the limited growth are developed from the peripheral cells arranged in a single row. The internodal initial does not divide further and elongates much more to form long internode. Now in this diagram it will become clear to you that the growth in the Cara takes place by an apical cell. This apical cell is there and this apical cell undergoes it divides, it makes apical cell, nodal initial and internodal cell, and this and the further division the apical cell remains as such. The nodal initial and internodal initial they divide and the result in the formation of this type of the growth pattern in Cara. Now, important feature of the Cara, the plant body shows very much complexity in their structure. They remain attached with the substratum by rhizoids. The main axis is differentiated into nodes and internodes. जैसा कि कारा की जो स्ट्रक्चर जो डायग्राम स्लाइड्स हमने देखी थी उसके अंदर देखा था. आई एम समराइजिंग all those the characters which we have discussed earlier. Each node bears a number of the branches of limited growth and sometimes single branches of unlimited growth हमें उनके अंदर देखने को मिलती है. The branches of the limited growth are also differentiated into nodes and internodes. Each node bears both the sex organs, nucleus that is female and globule that is male, and secondary laterals हमें उसके अंदर देखने को मिलती है. The presence of the globule and nucleus that is this is a very specific name given to the male and female reproductive structures which are present in the Cara. Nucleus is situated above the globule, the round shaped structure that is globule, and we can say कि nucleus that is the female reproductive structure and globule that is the male reproductive structure, and nucleus always found above the globule. प्रोडक्शन ऑफ द टू टाइप्स दैट इज इसके अंदर हमें जो कारा की बात करें तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन हमें 2 तरह से देखने को मिलता है, दैट इज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टार लाइक, ट्यूबर लाइक एंड प्रोटोनेमा लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमें उनके अंदर देखने को मिलती है. दैट वी विल डिस्कस व्हेन we'll head toward the sexual reproduction, then we are going to discuss about these structures. Sexual reproduction is oogamous type, यानी जो
फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या एग सेल जो बनती है दैट इज नॉन मोटाइल, एंड दैट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या एंथ्रोजोइड्स जो हमें देखने को मिलते हैं दे आर मोटाइल. द न्यूक्लियाई इज ओवल शेप्ड एंड वेरी मच प्रोटेक्टेड. सॉरी, द न्यूक्यूल इज ओवल शेप्ड. जो हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, उसके अंदर जो न्यूक्यूल की बात कर रहे हैं दैट इज ओवल शेप्ड and it is protected which contains one egg and globule is round and develops into many. उसके अंदर बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है. जो गेमेट्स बनते हैं मेल गेमेट्स एंड द फीमेल गेमेट्स which are formed, male gametes which are formed in the globule and female gamete that is being formed in the nucleus, they are the gametophytic, they represent the gametophytic phase. उनका जो साइनेगेमी होती है उनके अंदर बनने वाले मेल एंड फीमेल गेमेट्स जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote. The zygote is produced after sexual reproduction. It shows very much elaborate post-fertilization changes. During germination, the zygote undergoes meiosis and gradually it forms the plant body of Kara. So this is how these are the general characteristics of Kara. और उसके specific characteristics जो कि उसकी ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल की प्रेजेंस जो हमें दिखाती है, that is the main basis for identification of Kara.